नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष चौधरी बीएड बीएसटीसी की पाठ योजनाओं के अंतर्गत आज की वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के अंतर्गत केमिस्ट्री की फाइल यानी रसायन विज्ञान की फाइल लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक है जल। पाठ योजना के प्रथम पेज पर हम सबसे ऊपर लिखेंगे विद्यालय का नाम, दिनांक, विषय, कक्षा, कालांश, समय अवधि। हम कक्षा वह लिखेंगे जिस क्लास का हम यह लेसन बनाएंगे। इस बात के लिए विद्यार्थी ध्यान दें कि आपके द्वारा यहाँ पर आपकी कक्षा यानी बीएड नहीं लिखी जाएगी, अपितु जिस क्लास का आप लेसन बना रहे हैं वह कक्षा यहाँ पर लिखी जाएगी। यहाँ कालांश, समय अवधि 35 से 40 मिनट। बीच में आप प्रकरण लिखेंगे, जैसे आज का हमारा प्रकरण है जल। इसके बाद हम बॉक्स तैयार करेंगे। बॉक्स के अंदर हम 1, 2, 3 बॉक्सेस तैयार करेंगे। पहला क्रम संख्या, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य, तीसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विशिष्ट उद्देश्यों के अंतर्गत हमारा पहला विशिष्ट उद्देश्य ज्ञान, इंग्लिश में जिसे नॉलेज कहते हैं, दूसरा अवबोध, अंडरस्टैंडिंग, तीसरा ज्ञानोपयोग, नॉलेज अप्लाइमेंट, चौथा कौशल, स्किल, पांचवा अभिरुचि, एप्टीट्यूड, छठा अभिवृत्ति, एटीट्यूड। इस प्रकार से हम ये 6 शिक्षण उद्देश्य लेंगे। इन 6 शिक्षण उद्देश्यों से संबंधित इनके सामने हम इन्हीं से संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों को दर्शाएंगे। जैसे कि हम ज्ञान के अंतर्गत अपने प्रकरण से संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे कि जान सकेंगे, जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, पुनः स्मरण कर सकेंगे या प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोध के अंतर्गत हम लिखेंगे कि विद्यार्थी, हमारे प्रकरण जैसे जल है तो विद्यार्थी जल के संगठन को समझ सकेंगे या विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकेंगे, तुलना कर सकेंगे। इस प्रकार से हम अपने टॉपिक से संबंधित इसके सामने इसके व्यवहारगत परिवर्तन लिखेंगे। तीसरा ज्ञानोपयोग, जिसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। चौथा हमारा कौशल, जो स्किल होती है, इसमें विद्यार्थी में निपुणता से संबंधित भाव आते हैं, अतः हम यहाँ इसकी निपुणता से संबंधित बातों के अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों का वर्णन करेंगे। पांचवा हमारा अभिरुचि आता है। अभिरुचि के अंतर्गत हम लिखेंगे कि विद्यार्थी जल की संरचना के साथ साथ अन्य तत्वों की संरचना को जानने में रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। छठा हमारा अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति में विद्यार्थियों में सकारात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो सकेंगे। इस प्रकार से हमारा पेज नंबर 1 पाठ योजना का पूर्ण होता है। पेज नंबर 2 के अंतर्गत हमारे आता है सबसे पहले सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, पॉइंटर आदि आते हैं। एक छात्र, अध्यापक या अध्यापिका जब भी कक्षा के अंदर जाते हैं, जाते ही उनके द्वारा शामपट का प्रयोग सर्वाधिक रूप से किया जाता है, अतः हमारी सहायक सामग्री का सबसे अहम भाग शामपट रहता है। इसके बाद हमारा दूसरा रहेगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे कि विद्यार्थी जल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, और इसके बाद आती है पूरी पाठ योजना की आत्मा, जिसे प्रस्तावना कहा जाता है। जिस प्रकार से हमारे संविधान की आत्मा हमारी संविधान की प्रस्तावना है, वैसे के वैसे किसी भी पाठ योजना की आत्मा उस पाठ योजना के प्रस्तावना के प्रश्नों को माना जाता है, क्योंकि यही वे प्रश्न होते हैं जो बालक को उनके प्रकरण से जोड़ते हैं। ये वही प्रश्न होते हैं जो विद्यार्थियों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं, रुचि उत्पन्न करते हैं, और वही प्रस्तावना के प्रश्न अब हम आपके सामने बनाकर दिखा रहे हैं। देखिए, हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना के लिए हम बॉक्स तैयार करेंगे। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापिका क्रिया और तीसरा विद्यार्थी क्रिया। छात्र अध्यापिका क्रिया में हम प्रस्तावना के प्रश्न लिखेंगे। विद्यार्थी क्रिया में हम इन प्रश्नों के उत्तर इनके सामने देंगे। प्रस्तावना के प्रश्न बड़े नहीं होते हैं, छोटे प्रश्न बनाए जाते हैं। इन प्रश्नों में तारतम्यता पाई जाती है, रोचकता पाई जाती है, क्रमबद्धता पाई जाती है।
पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं, प्रकरण से संबंधित होते हैं। आइए आज हम अब देखते हैं हमारे जल प्रकरण की प्रस्तावना। पहला प्रश्न, बच्चों हम किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी। पृथ्वी पर रहने वाले कुछ जीवित प्राणियों के नाम, मनुष्य, गाय, कुत्ता, बकरी आदि। मनुष्य, गाय आदि को जीवित रहने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? भोजन, पानी, वायु। पानी का पर्यायवाची क्या है? जल। जल के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक। और यहाँ हमारा प्रस्तावना का बॉक्स बंद हो जाता है। फिर हम एडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम अपना उद्देश्य करेंगे। आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत जल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर हम हमारे जल पाठ को 3 शिक्षण बिंदुओं में विभाजित करते हैं। हमारे 3 शिक्षण बिंदु जिस प्रकार मैंने इसमें बनाए हैं, जल की अवस्था, जल की संरचना, जल की आवश्यकता। इसके बाद हम अपने जल प्रकरण को पढ़ाने के लिए जिन जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, उन शिक्षण बिंदुओं को यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसके अंतर्गत हमारी पहली शिक्षण विधि है व्याख्यान शिक्षण विधि, दूसरी प्रश्नोत्तर और तीसरी स्पष्टीकरण विधि को लिया गया है। इस प्रकार से हमारी पाठ योजना का पेज नंबर 2 पूर्ण होता है। इस पाठ योजना की इस प्रस्तावना से संबंधित जो भी मिनिएचर बनेगा, हम इसके सामने उस मिनिएचर को लगाएंगे। अब आता है हमारा पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में छात्र अध्यापिका अपनी पाठ की प्रस्तुति देती है और इस प्रस्तुतिकरण के लिए इस पेज के ऊपर वह एक बॉक्स तैयार करती है। इस बॉक्स के अंदर हम बनाते हैं पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापिका क्रिया, तीसरा विद्यार्थी क्रिया और चौथा सामपट कार्य। यहाँ हम 4 बॉक्स तैयार करते हैं। पहला हमारा जो क्रम संख्या में हमने शिक्षण बिंदु लिखा है पहला, वो लिखा जाएगा। जस्ट शिक्षण बिंदु के सामने हम लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न, जो छात्र अध्यापिका क्रिया के बॉक्स के अंदर बनेंगे। ये विकासात्मक प्रश्न हम अपने प्रकरण का विकास करने हेतु बनाते हैं। पहले प्रश्न का मैंने यहाँ देखिए आपको उत्तर लिखा हुआ है, लेकिन दूसरे प्रश्न का उत्तर न होकर यहाँ पर हम या तो मौन या निरुत्तर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात पर विशेष ध्यान दें, यहाँ पर आप समस्यात्मक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समस्यात्मक शब्द जो आएगा वो प्रस्तावना कौशल के अंतिम प्रश्न में आता है, ना कि विकासात्मक प्रश्नों में। इसके बाद छात्र अध्यापिका कथन। जब छात्र अध्यापिका कक्ष में अपने पाठ की प्रस्तुति देती है तो वह शिक्षण बिंदुओं के अंतर्गत एक शिक्षण बिंदु की प्रस्तुति लगभग 7 मिनट में देती है। 7 मिनट में उनके द्वारा जो प्रस्तुति दी जाती है उसका सारांश यहाँ छात्र अध्यापिका कथन के रूप में लिखा जाता है। छात्र अध्यापिका कथन के बिल्कुल सामने हम देखेंगे विद्यार्थी क्रिया में कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं महत्वपूर्ण बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। अब ये महत्वपूर्ण बिंदु कौन से? जब छात्र अध्यापिका प्रस्तुतिकरण देती है तो शामपट का प्रयोग करती है और शामपट के ऊपर जो भी वो महत्वपूर्ण बिंदु लिखती है उन्हें छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारते हैं। छात्र अध्यापिका के द्वारा जो शामपट का प्रयोग किया गया है वो चीज़ हम यहाँ ब्लैक चार्ट के ऊपर लगाएंगे। ब्लैक चार्ट के ऊपर स्पार्कल पेन का प्रयोग करते हुए हम महत्वपूर्ण बिंदु उतारेंगे। फिर इसके ऊपर हम ट्रांसपेरेंट कवर लगाएंगे। ट्रांसपेरेंट कवर लगाने के बाद डबल साइड वाले टेप से हम इसे यहाँ पर चिपका देंगे। इसके बाद आते हैं बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न वे होते हैं जो कि छात्र अध्यापिका कथन के अंतर से पूछे जाते हैं, अर्थात छात्र अध्यापिका ने 7 मिनट में जो प्रस्तुति दी है उस प्रस्तुति को विद्यार्थियों ने कितना समझा है उसी की जांच हेतु यहाँ बोधात्मक प्रश्न बनाए जाते हैं। एक बात पर विशेष ध्यान दें, बोधात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखे जाएंगे। यहाँ पर आप मौन या निरुत्तर शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। बोधात्मक प्रश्न 2 ही बनाएं, 2 से ज़्यादा ना बनाएं। बोधात्मक प्रश्न में से यदि किसी प्रश्न का आपका उत्तर नहीं निकलता है तो आप सप्लीमेंट्री प्रश्न, जिन्हें सहायक प्रश्न कहा जाता है, का प्रयोग करेंगे और उसी समय उसी प्रश्न को तैयार करेंगे जो कि पाठ योजना में लिखा नहीं जाता है। शिक्षण बिंदु से संबंधित मिनिएचर
पेज नंबर 3 के बिल्कुल सामने लगाएंगे। और ये जिस प्रकार से मैंने आपको दिखाए हैं मिनिएचर, पहले आप चार्ट काटेंगे। चार्ट काटने के बाद उस चार्ट को आप आउटलाइन करेंगे और संबंधित शिक्षण बिंदु से संबंधित आप यहाँ पर चित्र बनाएंगे। जिस प्रकार से यहाँ जल की अवस्थाएं बनाई गई हैं, गैस, ठोस और द्रव, और इसके बाद इस पर ट्रांसपेरेंट कवर लगाया गया है और ये देखिए डबल साइड वाले टेप से इसे चिपकाया गया है। मिनिएचर्स को चिपकाने के लिए आप स्टेपलर, गोंद, फेविस्टिक, फेविक्विक आदि किसी भी चीज़ का प्रयोग ना करें क्योंकि यह नकारात्मक होते हैं। आप मिनिएचर्स को चिपकाने के लिए डबल साइड वाले टेप का ही प्रयोग करें जिससे कि आपका लिखा हुआ बहुत ही अच्छे से रहे। इसके बाद इस शिक्षण बिंदु से संबंधित दूसरा मिनिएचर आपके सामने बना हुआ है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर मिनिएचर बनाया गया है। इसके बाद देखिए पेज नंबर 4। पाठ योजना के पेज नंबर 4 में हम दूसरे शिक्षण बिंदु को लेते हैं। हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है जल की संरचना। जल की संरचना से संबंधित विकासात्मक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी क्रिया में, विकासात्मक प्रश्नों के बाद छात्राध्यापिका कथन, छात्राध्यापिका कथन के बिल्कुल सामने विद्यार्थी क्रिया के अंदर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे और जो महत्वपूर्ण बिंदु शामपट पर छात्राध्यापिका के द्वारा लिखे गए उन्हें हम यहाँ ब्लैक चार्ट के ऊपर स्पार्कल पेन का प्रयोग करते हुए इस पर लिखेंगे, ट्रांसपेरेंट कवर चढ़ाएंगे और डबल साइड वाले टेप का प्रयोग करते हुए हम उसे यहाँ चिपकाएंगे। छात्राध्यापिका कथन के बाद हम लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न हम 2 ही लिखेंगे। ये बोधात्मक प्रश्न वे होंगे जो इस छात्राध्यापिका कथन में से पूछे गए हैं। जल की संरचना शिक्षण बिंदु से संबंधित मिनिएचर पेज नंबर 4 के सामने लगेंगे जिस प्रकार से कि ये 2 मिनिएचर लगाए गए हैं। आप देख रहे होंगे बहुत ही सफाई के साथ, सादगी के साथ ये मिनिएचर बनाए गए हैं। चार्ट काटा, आउटलाइन की, संबंधित चित्र इसके ऊपर ड्रॉ किए, ट्रांसपेरेंट कवर लगाया, डबल साइड वाली टेप से इसे चिपका दिया गया है। बड़ी सादगी के साथ बड़े अच्छे मिनिएचर बने हैं। आइए आगे हम चलते हैं हमारी पाठ योजना के पेज नंबर 5 पर। पेज नंबर 5 पर हम वापस से उसी प्रकार से बॉक्स तैयार करते हैं। पहला शिक्षण बिंदु से संबंधित, दूसरा छात्राध्यापिका क्रिया से संबंधित, तीसरा हमारा विद्यार्थी क्रिया से संबंधित, चौथा हमारा श्यामपट कार्य से संबंधित। शिक्षण बिंदु में हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु आता है जल की आवश्यकता। जस्ट जल की आवश्यकता के सामने आप लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। यहाँ विकासात्मक प्रश्न 2 ही बनाएं। आप पूरी पाठ योजना में 2-2 विकासात्मक प्रश्न ही बनाएं या 1 ही। विकासात्मक प्रश्न 2 से ज़्यादा ना बनाएं। विकासात्मक प्रश्न के बाद आप लिखेंगे छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन के बिल्कुल सामने लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। छात्राध्यापिका कथन के जस्ट बाद आप लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न। यदि बोधात्मक प्रश्न आपके इस पेज के नीचे नहीं आ रहे हैं तो आप अगले पेज का प्रयोग करते हुए बोधात्मक प्रश्नों को आप आगे भी लिख सकते हैं। छात्राध्यापिका कथन के सामने श्यामपट कार्य में छात्राध्यापिका के द्वारा जो भी कार्य श्यामपट पर किया गया है उसे यहाँ ब्लैक चार्ट के ऊपर बनाते हुए स्पार्कल पेन का प्रयोग करें, ट्रांसपेरेंट कवर लगाएं और इसके बाद डबल साइड वाली टेप से इसको चिपका दें। पेज नंबर 5 के बिल्कुल सामने तीसरे शिक्षण बिंदु जल की आवश्यकता से संबंधित मिनिएचर इसके बिल्कुल सामने लगेगा। ये देखिए अब आपके सामने ये मिनिएचर है। बहुत ही सफाई के साथ, सादगी के साथ बना हुआ मिनिएचर। चार्ट काटा, चार्ट के चारों ओर आउटलाइन की और हमें पानी की कहाँ कहाँ आवश्यकता होती है उन चीज़ों को कितने अच्छे से यहाँ पर दर्शाया गया है। ड्रिंकिंग, वॉशिंग हैंड, ब्रशिंग टीथ, बाथ, कुकिंग, वाटरिंग प्लांट से आदि को इसमें दर्शाया गया है कि हम पानी की कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं।
उसके बाद ट्रांसपेरेंट कवर, डबल साइड वाले टेप का प्रयोग करते हुए इसे चिपकाया गया है। इस प्रकार से पाठ योजना का 5 नंबर 5 भी पूर्ण होता है। अब आता है पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 से पहले यहाँ देखिए हमारे बोधात्मक प्रश्न अगले पेज पर आए हुए हैं। बोधात्मक प्रश्न के जस्ट बाद आएंगे पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्नों में आप उन प्रश्नों का भी प्रयोग कर सकते हैं जो कि आपने बोधात्मक में पूछे हैं। बोधात्मक में आपने 2-2 करके 6 प्रश्न पूछे हैं 3 बार, तो उन्हीं में से आप 3 प्रश्नों को पुनरावृत्ति में डाल सकते हैं। आप नए प्रश्न भी यदि पुनरावृत्ति में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसके बाद आता है पाठ योजना का पेज नंबर 6। पाठ योजना के पेज नंबर 6 में आपके सामने आता है मूल्यांकन के प्रश्न। मूल्यांकन के प्रश्नों में विविधता पाई जाती है और मूल्यांकन के प्रश्नों के उत्तर पाठ योजना में दर्शाए नहीं जाते हैं। मूल्यांकन के प्रश्नों में पहला प्रश्न आता है वस्तुनिष्ठ एवं सदैव वाला। दूसरा हमारा प्रश्न आता है रिक्त स्थान से संबंधित। तीसरा हमारा आता है सत्य असत्य या हाना वाला। चौथा हमारा प्रश्न आता है अति लघुत्रात्मक। पांचवा हमारा प्रश्न आता है लघुत्रात्मक। इसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य में हम विद्यार्थियों को निबंधात्मक प्रश्न देंगे। गृह कार्य के बाद हम लिखेंगे पर्यवेक्षक के सुझाव। पर्यवेक्षक के सुझाव के लिए हम 4 से 5 लाइनें छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे हम पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। यहाँ इस पेज के ऊपर एक विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है, यदि आप यह पाठ योजना अपने एग्जाम में पेडालॉजी के पेपर में बना रहे हैं तो आपको ऐसे की ऐसे बनानी है। यदि आप अपनी इंटर्नशिप के दौरान टिपी वाली फाइल में दैनिक पाठ योजना में आप पाठ योजना बना रहे हैं तो भी यह पाठ योजना आप इसी प्रकार से बनाएं। आलोचनात्मक पाठ योजना में भी यह पाठ योजना इसी प्रकार से बनाई जाएगी, लेकिन वार्षिक पाठ योजना में थोड़ा सा संशोधन होगा कि आपके द्वारा विद्यार्थियों को गृह कार्य नहीं दिया जाएगा। मूल्यांकन के 5वें प्रश्न के जस्ट बाद आप लिखेंगे पर्यवेक्षक के सुझाव और अंत में लिखेंगे पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। इस प्रकार से हमारी रसायन विज्ञान जो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आती है का प्रकरण जल से संबंधित पाठ योजना पूर्ण होती है। धन्यवाद।